गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आई होप आपने अभी जो मैंने 2 पार्ट्स में आप लोगों को लेट्स मार्च ये लेसन भेजा है, आपने सुना होगा, बुक में भी देखा होगा, ये देखा होगा कि देर आर सो मेनी न्यू वर्ड्स, देर आर सो मेनी बिग वर्ड्स एंड वी डोंट यूज़ देम इन डे टू डे लाइफ, दैट्स वाई दे आर न्यू फॉर अस ऑल्सो ना। पर जब आप इस लेसन को बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझने की कोशिश करेंगे, इतना ही लगे लेसन आपको इजी लगेगा। नाउ हम लोग जहाँ पे कल ख़त्म किए थे वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि कैलाश सत्यार्थी रिमाइंडेड दैट यंग पीपल लाइक मलाला, ही कॉल्ड हर his daughter Malala, okay, and the girls like her, like two Kainats and Shazia, and daughters from Africa and daughters from all over the world. He said that कि ये सब जो लड़कियां है they are rising up, वो उभर रही है, और वो उभर रही है और क्या चूज़ कर रही है? पीस ओवर वायलेंस, टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज़म एंड करेज ओवर फियर। यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है, पीस ओवर वायलेंस, टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज़म एंड करेज ओवर फियर। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे कि वायलेंस से ज़्यादा वो शांति, पीस को पसंद करती है, वायलेंस यानी हिंसा। फिर टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज़म, अतिवाद, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं, अपने धर्म से हटकर कुछ नहीं करते, ऐसे लोगों से ज़्यादा उन्होंने टॉलरेंस यानी सहिष्णुता, जो कुछ सहन करने की शक्ति रखते हैं, इस चीज़ को पसंद किया था। और करेज ओवर फियर यानी डर के ऊपर साहस उन्होंने चुना था। तो अब जो लड़कियां हैं दुनिया की, वो बदल रही है, वो अब डरती नहीं है, वो साहसी होकर हर चीज़ का सामना करती है, उनके अंदर सहिष्णुता है और वो शांति को पसंद करती है हिंसा की जगह। तो दिस वे ये लास्ट पैराग्राफ हमें समझने के लिए कल मैंने दिया था। वीडियो हाउ द सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग, but these solutions cannot be found in the deliberations in conferences alone and cannot be found in prescriptions from a distance। मतलब क्या हुआ? the solutions यानी समाधान are emerging यानी उभर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन, समाधान नहीं है। अभी लोगों के सामने समाधान आ रहा है, but these solutions cannot be found in the deliberations in conferences। लेकिन ये जो समाधान है, ये विचार विमर्श करके, सम्मेलनों में जो विचार विमर्श होता है, जो मीटिंग्स में विचार विमर्श होता है, सिर्फ वहीं तक नहीं सीमित होना चाहिए। एंड कैन नॉट बी फाउंड इन प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम अ डिस्टेंस, और ना ही दूर से भेजे हुए पर्चों पे ये होना चाहिए। यानी मीटिंग में जो कुछ भी तय हुआ वो कागज़ों पे लिख दिया, एक दूसरों को सरका दिया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसके बाद में कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा ये समाधान, ऐसा ये सॉल्यूशन नहीं चाहिए। ये समझा आपको कि लोग समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के लिए हमें कुछ करना है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ बड़े बड़े लोगों की मीटिंग बुला ली, कुछ समाज सेवियों को बुला लिया, एक दूसरे को उन्होंने कागजी कार्रवाई कर कर पर्चे बांट दिए कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। बट इससे ये जो चाइल्ड लेबर का समाधान है वो नहीं होने वाला। तो ये सिर्फ इतने में ही सीमित नहीं रहना चाहिए। दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स हु आर कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम एवरी डे। दे लाई, अगर ऐसा कोई करता है तो वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में, ठीक है, छोटे और लोकल ऑर्गेनाइजेशन में, यानी छोटे समूहों के साथ स्थानीय संगठनों में भी वो झूठ बोलते हैं। अगर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोग अभी भाषण बहुत सुनते हैं ना बच्चों,
तो इन भाषणों में इस तरह के बड़े बातें, बड़े वादे बहुत होते हैं, लेकिन क्या वो सही मायने में काम किया जाता है? तो अगर नहीं होता है तो ये झूठ बोल रहे हैं। ओके। एंड इंडिविजुअल्स, और वो छोटे ग्रुप में, बड़ी संगठनों में, और इंडिविजुअल्स यानी अकेले लोगों से भी झूठ बोल रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। कौन है वो? हु आर कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम एवरी डे। ये कौन से लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को रोज़ कन्फ्रंट कर रहे हैं, रोज़ इसका सामना करते हैं? ऐसे लोग झूठ बोलते हैं। इवन इफ दे रिमेन अनएक्नॉलेज्ड, unrecognized and unknown to the world, the solution are with them। भले ही ये लोग अनएक्नॉलेज हैं, यानी इन्हें कोई स्वीकृति नहीं दी है, कोई पहचानता नहीं है। अनरिकॉग्नाइज है, इनकी कोई पहचान नहीं है। दे आर अननोन, वो अनजान हैं। लेकिन टू द, किससे अनजान है ये लोग? किससे अनभिज्ञ है? किसका इन्हें पहचान नहीं है? दुनिया की। द सोल्यूशन आर विद देम, लेकिन फिर भी उनके पास सोल्यूशन होता है, उनके पास समाधान होता है। भले ही वो बहुत बड़े लोग नहीं हैं, भले ही उनकी बहुत जान पहचान नहीं है, भले ही उनको कोई पहचानता नहीं है, एकदम साधारण लोग हैं वो, बावजूद उसके उनके भी पास समाधान है। वो झूठ बोलते हैं, वो इन सारी चीज़ों का सामना करते हैं, लेकिन क्योंकि उनमें कोई ताकत नहीं है इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाते, या बोले भी तो झूठ कि हाँ हम खुश हैं या लाइक दैट। इस तरह से मैंने इस पैराग्राफ को समझा है, इसीलिए मैंने ये समझाया। इस पैराग्राफ को और भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। अभी तक what are the problems, what are the children serving from, why they are unhappy, why Kailash Satyarthi is emerging as a masiha to the children who are working in slavery, ये आपको समझ में आया होगा। Now in part 2 we can do it, this is the ray of hope। ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, ये एक आशावाद, ये एक ऑप्टिमिज़म हमें नज़र आता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी क्या कहना चाहते हैं। ओके, यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? हम सभी को सवाल आता है कि सारी दुनिया के बच्चों को अगर बचाना है या सारी दुनिया से ये चाइल्ड लेबर हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं? आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। तो कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मुझे मेरे बचपन में मैंने जो कहानी सुनी थी वो याद आती है। लेट्स सी कि क्या कहानी है। मैं ये कहानी बहुत इजी है, यहाँ पे कोई नए शब्द नहीं है, एक आध दो होंगे तो वो मेरे हिंदी में समझाने के वक्त आपको समझ जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि ये पूरी कहानी मैं इंग्लिश में पढूँ पहले, जो आपके पैराग्राफ में लिखी हुई है, और फिर मैं उसको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इस कहानी को बीच बीच में रोक कर हिंदी में एक्सप्लेन करने में मज़ा नहीं आएगा बच्चों। So I will read the whole paragraph first in English and then I will explain it to you in Hindi. Let's start. A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including Lion, the king of the forest. Suddenly then he saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, "What are you doing?" To the lion's surprise, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." The lion laughed and said, "How can you do it keeping just one drop of water in your beak?" The bird was adamant and she said, "I am doing my bit." तो ये एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी कहानी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। अब मैं हिंदी में बताती हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़कर। ओके। अ हेवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट। बहुत तेज़ जंगल में आग लग गई। आग कैसी थी? बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत बड़ी थी आग। ऑल द एनिमल्स वर रनिंग अवे। सारे एनिमल्स भाग रहे थे।
जंगल से बाहर निकल रहे थे, भाग रहे थे। इंक्लूडिंग लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, और उनमें शेर भी शामिल था जो कि जंगल का राजा कहलाया जाता है। सडनली देन ही सॉ अ टाइनी बर्ड रशिंग टूवर्ड्स द फायर, पर अचानक भागते भागते उस शेर की नज़र एक छोटे से बर्ड पे गई जो कि फायर की तरफ भाग रहा था। सब लोग फायर से दूर भाग रहे थे, लेकिन ये जो छोटी सी चिड़िया थी ये जहाँ आग लगी थी उसकी तरफ भाग रही थी या उसकी तरफ उड़ रही थी। He asked the bird, "What are you doing?" उसने बर्ड को पूछा, तुम क्या कर रही हो? The lion's to the lion's surprise, the bird replied, और उस पक्षी ने जब रिप्लाई दिया, उस पक्षी ने जब उत्तर दिया तो लायन को सरप्राइज हुआ। सरप्राइज यानी वो आश्चर्य में पड़ गया, ऐसा जवाब था। तो क्या जवाब दिया? आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, मैं इस आग को एक्सटिंग्विश बुझाने जा रही हूँ। द लायन लाफ्ड, लायन को बहुत ज़ोर से हंसी आई। एंड सेड, और बोला, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बिक? अरे तुम ऐसे कैसे आग बुझा दोगी? तुम्हारे बीक में, चोंच में तो एक बूंद पानी आता है, एक बूंद पानी से तुम उसको कैसे बुझाओगी इतनी बड़ी आग को? द बर्ड वॉज एडमेंट, लेकिन बर्ड जो था या थी चिड़िया, वो अटल थी, कठोर थी अपने निर्णय में। एंड शी सेड, आई एम डूइंग माई बेट, और उसने क्या जवाब दिया? मैं अपना थोड़ा करूँगी, यानी मुझ में जितनी शक्ति है, मुझ में जितना साहस है या मुझ में जितनी ताकत है, उतने में मुझे जितनी हेल्प मैं कर सकूँ आग बुझाने के लिए वो मैं करूँगी। तो हमें ये नहीं देखना है बच्चों कि हम अकेले हैं, हम कैसे दुनिया को सुधारें। हम अकेले हैं, हमारे अकेले के पानी बचाने से कौन सा पानी बचने वाला है दुनिया में? हम अकेले हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बचाते हैं तो ऐसी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बचने वाली है? नेवर थिंक लाइक दैट, ऑलवेज थिंक दैट आई हैव टू डू माई बेट। मुझे जो काम दिख रहा है वो मुझे अपना थोड़ा ही देकर करना है, जितनी मेरे में क्षमता है उतनी ही मैं करूँगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने अकेले ने ये किया तो ये वेस्ट हो जाएगा, नॉट एट ऑल। ये वेस्ट नहीं होगा, ये कभी ना कभी थोड़ा ना थोड़ा काम आने वाला है। 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor. And it has happened, we did it. Millions of individuals did it. What is the next part? Yes, ये और भी पॉजिटिव है बच्चों। 18 years ago, 18 साल पहले, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स, लाखों व्यक्तियों ने, अब लाखों जो होते हैं ये एकदम आप लाख नहीं गिन सकते हैं ना, आप कैसे गिनोगे इंडिविजुअल को? 1 2 3 4 ऐसे सिंगल व्यक्ति को गिनोगे। जब सिंगल व्यक्तियों को मिलाकर संख्या लाखों हो जाती है, ओके, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल मार्च अक्रॉस द ग्लोब। ये मिलियंस जो लोग हैं ये पूरे धरती पर जब आगे बढ़ेंगे and demanded a new international law for the abolition of worst form of the child labor। और ये सारे करोड़ों लोग जब डिमांड करेंगे, जब मांग करेंगे एक नए इंटरनेशनल लॉ की, एक नए अंतरराष्ट्रीय कानून की, किस लिए? फॉर द एबोलिशन, समाप्ति के लिए, एंड करने के लिए, ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, जो सबसे घिनौने तौर पे बच्चों का लेबर है, बच्चों से काम कराया जाता है, या बाल श्रमिक मजदूर लोग हैं, उनका जो श्रम है, उनके जो गंदे काम है, जो बहुत उनकी तबीयत ख़राब करने वाले, उनको जल्दी डेथ के पास पहुंचाने वाले, उनको बीमार करने वाले होंगे, ऐसे घिनौने लेबर जो है उनको एबॉलिश कर सकते हैं। ऐसे करोड़ों लोग जब पूरी दुनिया भर के आगे आएंगे और ऐसे कानून के लिए मांग करेंगे।
and it has happened. We did it. Millions of individuals did it. और ऐसा हुआ भी है. It has happened. हो चुका है ये. We did it. हम लोगों ने कर दिखाया. Millions of individuals did it. हम में से बहुत से लोगों ने यानी करोड़ों लोगों ने अलग अलग रहकर भी सब मिलकर ये काम करके दिखाया है. आप समझ रहे हो. सचमुच ये लेसन थोड़ा ऊंची कैटेगरी का है. इसको समझने के लिए आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल की ज़रूरत है, लेकिन ये आपके करीब का लेसन है. हमारे आसपास भी हमें अक्सर ऐसे छोटे बच्चे नज़र आते हैं जो अपनी तबीयत से ज़्यादा बड़े बड़े काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन हमको लगता है हम क्या करेंगे इनके लिए, हम कुछ नहीं कर सकते और हम आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन दिल में कहीं तो भी ये लगता ही है कि अरे ऐसे छोटे बच्चे काम करते हैं तो उनको कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती होगी. अब हम आगे के पैराग्राफ में मुड़ते हैं. फ्रेंड्स, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन. भूमंडलीकरण. ग्लोब जो है, पृथ्वी जो है वो छोटी होती जा रही है. आप बोलोगे क्या बोल रहे मैडम आप. छोटी होती जा रही है का मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो कम हो गया. आप देखिए पहले शिप से जाया करते थे या बोट से जाया करते थे तो महीनों लग जाते थे, लेकिन अब जो ट्रेन से हम जाते हैं तो कम दिन लगते हैं, एरोप्लेन से गए तो और कम समय लगता है. तो इस तरह से ये जो दुनिया है ये कैसी होती जा रही है, धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी पहुंच पा रहे हैं. अगर नहीं पहुंचे तो 1 मिनट में आपका फ़ोन लग सकता है, 1 सेकंड में आपका मैसेज भेजा जा सकता है. यानी ये ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा है, भूमंडलीकरण का नतीजा है ना. तो 18 साल पहले वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन. हम लोग ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हम लोग रैपिड फास्ट भूमंडलीकरण देख पाते हैं. वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट. हम अभी मैंने बताया आपको, हम हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट है, यानी यहाँ की बात वहाँ जाने में आपको एक समय नहीं लगता. वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट. हम हमारे गुड्स यानी वस्तुएं और सर्विसेज यानी सेवाएं एक ही ग्लोबल मार्केट में, एक ही वैश्विक बाज़ार में बेच रहे हैं. मैंने बताया ना, ग्लोबल वर्ड बार बार आएगा. ग्लोबल यानी वैश्विक, पूरी दुनिया से रिलेटेड. Thousands of flights every day connect us from one corner to another. हज़ारों जो फ्लाइट्स है, हज़ारों जो प्लेन्स है, वो हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में ऑफ द ग्लोब यानी एक कॉर्नर से दूसरे दुनिया की छोर तक ईजीली पहुंचाती है. बट देयर इज़ वन सीरियस डिस्कनेक्ट. लेकिन इसके बावजूद भी एक बहुत ही सीरियस ऐसा डिस्कनेक्ट है, यानी जो अलग करता है. एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ कंपैशन, और वो है बहुत ज़्यादा दया की कमी. हम लोग दया कम रखते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है. तो इस वजह से हम लोग एक दूसरे के दिलों तक जुड़ नहीं पाए. Let us inculcate and transform these individuals' compassion into a global compassion. Let us inculcate मतलब मन में बैठा लेना चाहिए. and transform these individuals, और इन व्यक्तिगत लोगों को यानी इन व्यक्तियों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए इनके कंपैशन को, इनकी दया को इनटू अ ग्लोबल कंपैशन. तो एक सिंगल की कंपैशन को जगह पे ग्लोबल कंपैशन बना लेते हैं, यानी वैश्विक दया बना लेते हैं. लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन एंड दैट्स वाई सत्यार्थी इज सेइंग कि हम कंपैशन को ग्लोबलाइज करते हैं. यानी भारत के बच्चों की दया अमेरिका के लोगों को आनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के बच्चों की दया इंडियंस को आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो एक ही जैसे हैं. देखिए सभी इंसान एक जैसे होते हैं, सभी के फीलिंग्स एक होते हैं. पूरी दुनिया के माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, चिंता करते हैं. बच्चे
उनके बच्चों की देखभाल करेंगी। सब दुनिया के बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपना करियर अच्छा करना चाहते हैं। सबकी फीलिंग्स एक ही है। अगर किसी को चोट लगती है तो सबके अंदर दर्द समा जाता है। अगर कुछ अच्छा मिलता है तो सब खुश हो जाते हैं। तो ये सिर्फ भारत के लोग करते हैं क्या? ये पूरे ग्लोबल है। ये पूरी जो भावनाएं हैं, ये पूरे जो इमोशंस हैं, ये सारे ग्लोबल है बच्चों। तो एक का दुख दूसरे का दुख नहीं बन सकता, ऐसा होगा क्या? ज़रूर होगा। हाँ, हमें ये ताकत ज़रूर होनी चाहिए कि हम दूसरों के दुख दूर करने के लिए सहायता कर सके। और वो सहायता कैसे होगी? जब आप खुद अपनी सहायता करोगे। अगर आपके पास आज ज़्यादा पैसा है तो ही आप कल जाके दूसरों की हेल्प कर पाओगे ना। लेकिन आज आप भी भूखे सो रहे हो तो आप क्या हेल्प करोगे किसी की? तो इसलिए हमें इतना ज़रूर कमाना चाहिए कि हम ज़िंदगी में किसी ना किसी को मदद कर सके। ओके, तो ये कंपैशन की जो भावना है, ये हम सब में, ये पूरी दुनिया में, ये पूरे यूनिवर्स में आनी चाहिए। तो कितने ही बड़े आप हो जाएं, अगर आपके सामने कोई दुखी दर्द वाला इंसान दिखाई देता है या किसी में कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है और आपको लगता है अरे ये तो आप दूर कर सकते हो, तो ज़रूर उस वक्त पे रुककर उसे हेल्प कीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, महात्मा गांधी सेड, इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, अगर हमें इस दुनिया में सचमुच का पीस, शांति सिखानी है, वी शैल हैव टू बिगिन विथ, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज, वी हैव टू बिगिन द चिल्ड्रन, आई हम्बली एड, लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन। तो क्या कहना है गांधी जी का कि वी शैल हैव टू बिगिन विथ द चिल्ड्रन, अगर हमें शांति सिखानी है तो वो शांति बच्चों को सिखाने के बाद अपने आप सारी दुनिया सीखेगी। क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही आगे जाकर देश का या दुनिया का भविष्य बनने वाले हैं। अगर उन्हीं को शांति सिखाई जाए या उन्हीं को शांति का एडवांटेज, फ़ायदा सिखाया जाए तो ये आगे चलकर सारी दुनिया को हेल्प हो सकती है। आई हम्बली एड, लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन। मैं हम्बली, विनयशीलता से ऐड करना चाहता हूँ कि चलो हम पूरी दुनिया को यूनाइट करें, एक कर दे थ्रू द कंपैशन। किसके थ्रू? दया के थ्रू। दया भावना से हम पूरी दुनिया को एक कर दे। आई आस्क, हुज चिल्ड्रन आर दे who teach footballs yet never played with one। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल को टीच करते हैं। आपको पता है ना, फुटबॉल देखा है आप लोगों ने। फुटबॉल एक कपड़ा होता है और उसके अंदर हवा भरी जाती है और उस कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को स्टिच यानी सीला जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये काम भी छोटे बच्चे करते हैं। yet never played with one, लेकिन कभी भी किसी एक फुटबॉल के साथ भी ये बच्चे खेले नहीं हैं। बच्चों, आप इमेजिन करो कि कोई बच्चा फुटबॉल सीलता है, उसके सामने ढेरों फुटबॉल पड़े हैं, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसी फुटबॉल के साथ खेल सके, या शायद उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने पैसों से फुटबॉल खरीद सके। आप जस्ट इमेजिन करो, कितना बुरा है ना ये। Whose children are they who are dying of Ebola? अच्छा, एक पैराग्राफ छूट गया, वो देख लेते हैं, 2 लाइन्स हैं। Whose children are they who harvest coca? कोक हम लोग बोलेंगे, yet have never tasted chocolate. Whose children are they who harvest coco या कोका? आपको मालूम है चॉकलेट जो होते हैं ना, कैडबरी चॉकलेट्स आप ले लीजिए, तो इन कैडबरी चॉकलेट्स में कोक होता है। ये एक प्रकार का बीज है कोक, और उससे चॉकलेट बनता है। अब ये जो बच्चे हैं जो गरीब है या जो चाइल्ड लेबर करते हैं, इनसे इन कोक की कटाई की जाती है
हार्वेस्ट यानी कटाई की जाती है इनकी फसलों की। एंड येट हैव नेवर टेस्टेड चॉकलेट, पर वो बच्चों ने आज तक कभी चॉकलेट टेस्ट ही नहीं किया। आपने कभी चॉकलेट टेस्ट नहीं किया, ऐसा हुआ है क्या? मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने पूछा कि बच्चों आप में से किसने चॉकलेट टेस्ट नहीं किया, तो आप लोग बोलोगे हाँ मैडम मैंने नहीं करा। सब ने चॉकलेट टेस्ट किया है, लेकिन ये चाइल्ड लेबर वाले बच्चे जो है वो इस तरह से चॉकलेट तक की टेस्ट नहीं ले चुके हैं, जबकि वो कोक जिससे चॉकलेट बनता है वो फसल्स के काटते हैं। हुज चिल्ड्रन आर दे हु आर डाइंग ऑफ इबोला। इबोला एक रोग है, एक बीमारी है, अभी भी ये रोगों से बच्चे मरते हैं। तो ये किसके बच्चे हैं? हुज चिल्ड्रन आर दे हु आर किडनैप्ड एंड हेल्ड होस्टेजेस। ये किसके बच्चे हैं जिनको किडनैप किया जाता है और उन्हें होस्टेज यानी बंधक बनाकर रखा जाता है? किसके बच्चे हैं ये? दे आर ऑल आर चिल्ड्रन, ये सब हमारे बच्चे हैं। यहाँ पे रुकते हैं, बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।